को किस तरह से यूज़ करते हैं टिकटॉक शॉप की सेल्स और रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आपको, मेरा नाम है मैं टिकटॉक शॉप के ना ऑलमोस्ट 1 ईयर से सेलिंग कर रहा हूँ। उसमें मैंने वाइट लेबल भी किया, स्टार्ट में थोड़ी देर ड्रॉप शिपिंग भी की, फिर वाइट लेबल किया, अलहमदिल्ला प्राइवेट लेबल भी मैंने लॉन्च कर दिया टिकटॉक शॉप। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, वो आप में से कोई मुझे बताएगा रैंडम कि एफिलिएट मार्केटिंग किसको कहते हैं? एनीवन? आप बताएं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? तो टिकटॉक की बैकबोन है। ठीक है, वो होती क्या है? वो तो बैकबोन तो है, लेकिन वो है क्या चीज़ क्या है? सारी टिकटॉक शॉप उसी के रोल होती है सारी। अच्छा, और कोई आंसर करेगा इसको कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? मतलब मार्केटिंग तो ये कनेक्ट होती है उसके साथ, एफिलिएट होती है कि टिकटॉक शॉप की मार्केटिंग थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स को एफिलिएट आगे करना, मतलब मार्केटिंग थ्रू पर्सन्स। कुछ ठीक है आपकी बात। मार्केटिंग एफिलिएट्स होते हैं ना, वो बेसिकली वो है कि जैसे आप इंस्टाग्राम अपना ओपन करते हैं और आप देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं, तो उन इन्फ्लुएंसर्स को हम एफिलिएट्स कहते हैं। ठीक है, हम टिकटॉक शॉप की मतलब कह लो आप उसकी ज़ुबान में हम उसको ना एफिलिएट कहते हैं। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो टिकटॉक शॉप के ऊपर ज़्यादा इसलिए वायरल है कि जो इम्पल्स होने वाला फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ना देखने को मिलता है। इसलिए जब हम टिकटॉक को यूज़ करते हैं, ऐप को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एफिलिएट्स जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं वो आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को ना आके उसकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जो बेसिक पॉइंट है ना टिकटॉक शॉप का, उसने मार्केटिंग के ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम एड्स के थ्रू मार्केटिंग करते थे और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू करते थे। शॉपिफाई अगर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम मेटा के ऊपर एड्स चलाते थे, वो भी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर हम देखे जाए तो अमेजोन के ऊपर, वहाँ पे हम PPC रन करते हैं मार्केटिंग के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, हमें कन्वर्जन्स मिले। इसी तरह से टिकटॉक शॉप ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि जैसे हम एफिलिएट्स को अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज़ करें। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना बेसिकली वो ये यहाँ पे मैं आपको टिकटॉक शॉप अपने एक सेलर सेंटर के अंदर, वहाँ पे इसने अपना एक और सेंटर बनाया हुआ है जिसके अंदर एफिलिएट सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे हमें आइडिया होता है कि हमने किन किन एफिलिएट्स के साथ कोलैबोरेट करना है और किन किन को किस किस को सैंपल्स भेजने हैं, यहाँ पे हमें सब कुछ बताया जाता है। तो अगर इन केस में आपको सबसे पहले जो एफिलिएट्स वाला जो सेलर सेंटर है वो मैं दिखाता हूँ। एफिलिएट सेंटर है हमारे पास, वो उसके अंदर हमारे पास आता है ओपन कोलैबोरेशन, टारगेट कोलैबोरेशन। ठीक है, ओपन कोलैबोरेशन ये होती है कि अब हमने अपनी एक शॉप बना ली, ठीक है, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लिया। अब हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एफिलिएट्स हैं वो खुद ब खुद रीच करेंगे और वीडियोस बनाएंगे और वो उसको खुद ब खुद प्रमोट करेंगे। अगर वो इन केस हो सकता है हमारे स्टोर से बाय कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा ओपन प्लान होगा, हमारा ओपन कोलैबोरेशन होगा कि जिसके अंदर हम एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि हमने इतने परसेंट कमीशन, अगर कोई एफिलिएट सेल्स लेकर आता है अपनी कंटेंट के थ्रू तो हम इतने परसेंट उसको अपना दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर $20 प्राइस है हमारी, तो जो सेलिंग प्राइस का 20% होगा ना, यानी $4 या £4 हमने वो एफिलिएट्स को टिकटॉक में खुद ब खुद असाइन कर देना, यानी खुद ब खुद उसको मिल जाएगा। तो एफिलिएट्स का काम अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमने कोलैबोरेशन में, ओपन कोलैबोरेशन में डाली होती हैं, वो क्या करते हैं, वो या तो खुद बाय कर लेते हैं हमसे और उसके बाद हमारे साथ वो कंटेंट बना के उसी प्रोडक्ट का तो वो हमारी शॉप पर लिंक कर देते हैं अपने कंटेंट के साथ। ठीक है, अगर इन केस उस वीडियो पे, उस कंटेंट पे सेल आती है तो वो फिर हम वो टिकटॉक एफिलिएट्स को पे कर देता है उतने परसेंट जितने परसेंट हमने कमीशन सेट किया होता है। ठीक है, तो ये एक ओपन कोलैबोरेशन होती है जिसमें सिर्फ हमने क्या करना है, हमने एक प्रोडक्ट्स का कमीशन सेट कर देना है और हमने वो अपनी प्राइस सेट कर देनी है और अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देना, सारा उसका हमने बता देना कि ये हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ओपन कोलैबोरेशन में।
ठीक है, तो इस तरह से ओपन कोलैबोरेशन काम करती है। इसके बाद हमारे पास आती है टारगेट कोलैबोरेशन। ठीक है, टारगेट कोलैबोरेशन जैसे हम किसी भी चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी अफिलिएट को टारगेट करना चाहते हैं कि जैसे अगर हमारी फॉर एग्जांपल हमारी कैटेगरी होम एंड किचन है,